महान समाधि परमेश्वर पिता यीशु के नाम से प्रभु जी, आज इस महीना के लास्ट संडे में हम लोग पिता परमेश्वर पहुंचे हैं। प्रभु ये आपका महान अनुग्रह है, ये आपका महान प्रेम है जो हमारे साथ में है प्रभु, और पूरे महीना भर के जीवन में आपने हमें संभाल के रखा और पिता परमेश्वर लास्ट महीना तक आपने हमें जीवित रखा। प्रभु हम जीवितों के बीच पिता परमेश्वर आपके करीब हम पाए जाते हैं। हम आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, एक एक हृदय और मन को तू जानता है। प्रत्येक ने पिता परमेश्वर खाली बर्तन को आपके पास लाए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके आशीष, आपके वरदान, आपके प्रभु जी चंगाई, आपके छुटकारा और आपके उमड़ता हुआ सोता प्रभु जी बहने पाए। हालेलुया। जितने भी अंधकार की शक्ति और प्रभु रुकने वाला, उलझाने वाला सारे पाप को मैं दूर करता हूँ। हर एक के सुनने वाला कान और समझने वाला मन और ग्रहण करने वाला हृदय को मैं नाज़रेत यीशु के नाम से खोलता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे कब्जे में देता हूँ। पिता परमेश्वर मैं अपने आप से बोल नहीं सकता कुछ, पिता परमेश्वर ये वर्ड भी मैं कह नहीं सकता प्रभु जी, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता आप मेरे साथ में हैं। इस बात को मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास के साथ पिता परमेश्वर मैं आपके करीब आता हूँ। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, मैं लोगों के दृष्टि में, संसार के दृष्टि में, कलीसिया के दृष्टि में मैं कुछ भी नहीं, लेकिन आपके दृष्टि में मैं महान हूँ प्रभु। आपने पिता परमेश्वर ना मनुष्य की इच्छा, ना पिता परमेश्वर मेरी इच्छा, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार आपने मुझे खड़ा किया। बोलने में आप मुझे सामर्थ्य देता। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर के वचन कहता है जब मुझे सामर्थ्य देता है उसमें से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आपके वचन को ना तो घटा करके ना तो बढ़ा करके, लेकिन जो लिखा है प्रभु जी उस वचन के अनुसार अपने आप को तो प्रकट किया। धन्यवाद प्रभु, हर एक रुकावट और डिस्टर्ब करने वाला बाधा विघ्न सब को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा होगा मैं वही करता जाऊंगा। आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा होगा मैं वही करता जाऊंगा। आंधी हो या तूफान ना होगा बन के तेरा, वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर चलूंगा, लोगों के आशाओं में नमक बनकर डालूंगा। दुनिया के अंधेरों में दीपक
वादा की है आपसे, हमेशा बन करके आपके साथ हम चलेंगे। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से हमें अला करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मार्च महीना के लास्ट संडे में आप लोगों के साथ में मिल करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हालेलुया। इसलिए मुझे खुशी हो रही है क्योंकि आप सब जीवित आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने आप लोगों को जीवित रखा है ताकि परमेश्वर के संग में रहने के लिए। हालेलुया। इसलिए आज का विषय है कि हम जीवित परमेश्वर के मसीह हैं। किसके मसीह है? जीवित परमेश्वर की मसीह है। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में है, जीवित परमेश्वर के संगाति में है। हालेलुया। इसलिए हम लोग एक वचन को अध्ययन करते हुए आज के विषय में हम लोग आगे बढ़े। सब कोई निकाले मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 22 वचन। तो आज का वचन आपको लगेगा कि आज तो पुनरुत्थान का नहीं है, आज तो जीवोत्थान का नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इस वचन को लेकर के कुछ आप लोगों के बीच में रखना चाहता है। हालेलुया। कुछ बातों को बताना चाहता है, कुछ बातों को समझाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि यदि मेरे बोलने में कहने में आप लोगों को चोट लगेगा यानी तो दुखित लगेगा तो तुरंत मेरे को क्या करना है बताना। हालेलुया। गांठ बांध करके नहीं रखना है अपने अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है कि यह ना समझो कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ और मैं पकड़ चुका हूँ। हालेलुया। मैं भी उस रीति से, मेरे से तो आप लोग ज्यादा जानते होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं सिद्ध नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के वचन में मैं परिपक्व नहीं हूँ। मैं परमेश्वर के वचन में मैंने अपने आप को मैं ये नहीं बोलना या नहीं बोलता हूँ कि मैं जान गया हूँ। हालेलुया। लेकिन आज जब तक मृत्यु हम मैंने अलग न करें, जब तक हम परमेश्वर के साथ में हम जीवित रहेंगे, तब तक हम लोग परमेश्वर के वचन में सीखते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मुझे भी सीखना है और आप लोगों को भी सीखना है। हालेलुया। इसलिए सब कोई निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 5 वचन को पढ़े। बहुत सारी बातें वहां पर बताया गया है, बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने समझाया है। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मारे हुओं में क्यों ढूंढती है? हालेलुया। जीवित को मारे हुओं में से तुम क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। तो आप लोगों को मैं एक सवाल करता हूँ, सवाल पूछता हूँ कि आप लोग मारे हुए आत्मा में है कि जीवित आत्मा में? हालेलुया। इसलिए हम जीवित आत्मा में परमेश्वर के साथ में हमेशा रहें। हालेलुया। जीवित आत्मा से में हम लोग परमेश्वर के साथ में हमेशा, इसलिए जीवित प्रभु हमारे साथ में है। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं है, इसलिए हमें चिंतित करना नहीं है, इसलिए हमें शोक करना नहीं है, इसलिए हमें दुखित रहना नहीं है, इसलिए हमें निराशपन रहना नहीं है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। हालेलुया। और जीवित प्रभु हमारे साथ में है और वो परमेश्वर कभी हमें धोखा नहीं देता है और कभी नहीं छोड़ता है।
हालेलुया, हालेलुया। जो लोग मारे हुए आत्मा में रहते हैं वे लोग मारे हुए आत्मा की खोज में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम भी पहले प्रभु को ना जान करके, प्रभु को ना समझ करके हम लोग हर साल हम लोग मारे हुए आत्मा में हो करके, हालेलुया, मारे हुए आत्मा को हम लोग क्या करते थे? ढूंढते थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि मैं मार गया था और देख मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ। प्रकाशित वाक्य 1:18 में जब आप पढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब एक बार पढ़े। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तो उन्होंने स्वर्गदूत ने किसको कहा? कौन लोग ढूंढने गए थे? हालेलुया। कौन लोग ढूंढने गए थे? मरियम मगदलीनी तेल साफ पकड़ते हैं, तेल को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक दिन मेरे को प्रभु के दास ने बोला, सबसे ज्यादा बहन लोग प्रभु के जल्दी क्यों जानता? हालेलुया। कब दिन जाना है मुझे कोई नहीं बताया। हालेलुया। लेकिन जैसे पतरस कि यीशु मसीह कहला मने ना तो मनुष्य के ओर से ये बात तौर में आ है, ना तो कोई तो के मैंने सीखा, लेकिन जीवित परमेश्वर के ओर से ये बात तो निकाल जाए। हालेलुया। तो उसी रीति से मैं किसी के मुख से मैं नहीं सुना था। हालेलुया। नहीं मैंने जाना था, लेकिन प्रभु ने मुझे तुरंत उन समय एक बात कहे कि जब कबार के पास सबसे आगे बहन लोग, हालेलुया, हालेलुया, जा रहे कि नहीं जा रहे? ये बात के मैं रखा तो मुझे कहा लगता है बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। ये लगे सबसे ज्यादा गेर करके बाहिर मन प्रभु के जल्दी विश्वास करे ना, जल्दी समझे ना, जल्दी जाने। हालेलुया। अगर बातें भी छोड़ देवेला, अलग के देवेला, लेकिन बाहिर मन कभी प्रभु के नहीं छोड़े। हालेलुया। ये लगे स्वर्गदूत कहा थे कि जीवित के तय मारे हुए में से का लगे। हालेलुया। और प्रभु ने पहले से बताया दी रहे कि मैं इतना दिन मैंने ये हो और मैं जी उठो और सबसे पहले मुझे गले में पाऊँ, ये बात क्यों नहीं बताया? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर आज हमारे साथ में है। हालेलुया। जब हम भी मारे हुए आत्मा में थे तो मारे हुए को हम लोग ढूंढने जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर की जीवित आत्मा में है और जीवित आत्मा में रहते हैं वो लोग कभी हमारे लोगों को ढूंढने नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जी उठ करके क्या बोला? स्वर्गदूत ने कहा कि स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। हालेलुया। तो हमारा हृदय क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? खुला रहना चाहिए कि ढापे रहना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। जो लोग मारे हुए आत्मा में हैं उनके हृदय सब क्या है? ढापा हुआ। इसलिए तो कब्र के पास में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को ढूंढने गया लेकिन यीशु नहीं मिला, खाली कब्र को देख करके लौटा। हालेलुया, हालेलुया। उसी रीति से आज हमें जीवित परमेश्वर को जानना है
जो परमेश्वर आज हमें जीवन दिया है, जो परमेश्वर आज हमें शांति दिया है, जो परमेश्वर आज हमें जीवित रखा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 19 वचन को पढ़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 19 वचन। और थोड़ी देर रह गई है, थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, लेकिन तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग जब दुनिया में देखते हैं तो शारीरिक रीति से हम लोग जीवित देखते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से वो सब क्या हुए हैं? मारे हुए हैं। हालेलुया। हम भी पहले मारे हुए थे, मारे हुए थे कि नहीं? हालेलुया, मारे हुए थे। जब मैं भी मारा हुआ आत्मा में था, तो जब मैं प्रभु के पास आया, हालेलुया, और कुछ दिन मैंने प्रभु को नहीं समझा था, आत्मा के बारे में मुझे मालूम नहीं था, समझ नहीं था, और मैं कुछ दिन प्रभु में होकर के भी मैंने शारीरिक ढंग से चला, शारीरिक सोच विचार से चला। हालेलुया। इसलिए जब जीव ठान का समय आया, हालेलुया, तो हम लोग तो कब्र को क्या किए? छोड़ दिए। मेरे को बहुत दुख लगा, हालेलुया, बहुत दुख लगा, हालेलुया, बहुत दुख लगा। लेकिन मैं साह करके क्या किया? उनको नजरअंदाज किया। हालेलुया। जब मैं समझ गया तब मेरा दिमाग क्या हुआ? खुल गया। हालेलुया। अरे मेरा हृदय भी उसी तरह ढपा हुआ था, इसलिए मैंने कब्र को चिंता किया। हालेलुया, हालेलुया। लोग मुझे क्या कहेंगे? हालेलुया। मेरे समाज क्या कहेंगे? मेरे परिवार के लोग क्या समझेंगे? क्या बोलेंगे? क्या सोचेंगे? हालेलुया। इसलिए जो लोग शारीरिक में रहते हैं, जो लोग मरे हुए आत्मा में रहते हैं, वे लोग ये सब को चिंता करते हैं। हालेलुया। और इसी से परमेश्वर के साथ कभी बढ़ने नहीं पाते हैं, कभी अपने जीवन और आत्मा को कभी चेंज नहीं करने पाते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि यहाँ यीशु मसीह ने बोला कि और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। इस बात को प्रभु ने क्यों बोला? क्यों बोला? नहीं, निर्मला का लगा थोड़ी देर मुझे संसार नहीं देखेगा। तो संसार मृतक आत्मा में है कि जिंदा आत्मा में है? तो प्रभु किसके पास में प्रकट होगा? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उन दिनों में हम लोग देखते हैं कि जब यूसुफ के समय में, नूह के समय में वो लोग जिंदा आत्मा में थे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने उनके बीच में प्रकट हुआ और नूह को परमेश्वर ने दर्शन दिया। परमेश्वर ने नूह से बातें किया और क्या बोला कि नूह, मेरे पास ऐसा प्रसन्न पहुंच गया है कि मैं पृथ्वी को मैं समाप्त करूं, पृथ्वी को मैं नहीं डरना, क्योंकि मैं तेरे संग में हूं। हालेलुया, मैं तेरे संग में हूं। और यूसुफ को परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातें किया और उसी स्वप्न को यूसुफ ने थम करके रहा और कहां पहुंचा? मिस्र देश। हालेलुया। और मिस्र देश में जा करके पूरा अनाज का प्रबंध किया। अनाज का मैंने उस सामग्री का क्या किया? इकट्ठा किया, मेहनत किया, परिश्रम किया। हालेलुया। आप में से कौन कौन परिश्रम और मेहनत करने वाले हैं? इतने, और बाकी बात सब कुड़िया करेंगे।
हालेलुया। यदि यूसुफ गोटोम कुढ़िया रहता, कादैत रहता है कि नहीं, बोले अपन भाई बहन अपन परिवार के भी कभी बचे। लेकिन यूसुफ को तो मिस्र देश में जाए करके पूरा स्विच करके आराम से नहीं रहा, लेकिन 7 साल के लगे का कलर धन संपत्ति मैंने का कलर इकट्ठा करना। हालेलुया। धन संपत्ति का हमने तो आज के क्या हमने बिना खरीद करके पैसा आता वो सोचे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उन दिनों में, प्रभु के समय में भी, परमेश्वर के दिनों में भी जितने भी दास लोग थे, सेवक लोग थे, प्रेरित लोग थे, चेले लोग थे, सब ने परिश्रम किया कि नहीं? हालेलुया। सब परिश्रम किया। इसलिए परमेश्वर जीवित आत्मा के साथ में बातें किया। और जो प्रभु की ओर से जो बात आता है, उस बात को तो निश्चय वो जीवन में पूरा ही होता है। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के भय में रहता था, यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर की आत्मा में होकर के परमेश्वर के संग में रहा करता था। हालेलुया। हालेलुया। और यूसुफ मेहनती व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उनको बोला। हालेलुया। हम कामें नहीं करता, मेहनतें नहीं करता, परिश्रम ही नहीं करता, उनको परमेश्वर बोल करके वो तो मिस्र में जाकर के भी खराटा मरता कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मिस्र देश में कितना साल अकाल हुआ? 7 साल। कितना साल बहुत भयंकर मने खेती हुआ? 7 वर्ष। हालेलुया। तो वो 7 वर्ष अकाल के लिए यूसुफ ने क्या किया? मेहनत करके पूरा भंडार घर में पूरा भर दिया। हालेलुया। आजकल तो हम लोग अपना डांड, खेत, जमीन, जायदाद को हम लोग चाषे करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। ऐसा दिन और समय आ रहा है, इसलिए सब कोई मेहनती बने, सब कोई क्या करने वाला? परिश्रम करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कुड़िया करने से परमेश्वर कभी बात नहीं करेगा कि वो अकाल और वो आने वाला संकट और विपत्ति से प्रभु आप लोगों को कभी नहीं बचाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने बढ़ती भूमि को जोतो, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए अपन माने जमीन जायदाद को क्या करना है? चाष करना है, काम करना है, उसमें खटना है, मेहनत करना है। प्रभु उसमें क्या करेगा? आशीष करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज तो पूरा हल्का से पैसा आता, बिना मेहनत करके आता। हालेलुया। उस चीज को हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा से खोजते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु ने इस जगह में बोला कि थोड़ी देर तुम मुझे ना देखो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया है कि नहीं, और 3 दिन में जी उठा। उसी बीच के बातों को प्रभु ने कह रहा है। हालेलुया। लेकिन ये बोला कि संसार मुझे ना देखेगा, लेकिन तुम मुझे देखो। तो बड़े बातों के देखवा का लगेगा, क्या लगेगा? हालेलुया। हालेलुया। जे गोटो जीवित आत्मा में रही, उन्हें को प्रभु के देखे कि नहीं। हालेलुया। जब आदम हवा के आत्मा जब जिंदा रहा भाई, है कि नहीं, परमेश्वर के आत्मा में राहत भइल का करलक, परमेश्वर से अपने सामने बातचीत करला, परमेश्वर के देखला, है कि नहीं। जब मृत्यु का आत्मा मृत्यु हो गया, हालेलुया, लेकिन शरीर में जीवित है, शरीर में जीवित है, लेकिन आत्मा में का भी गया मर गया। तो इस परमेश्वर आदम हवा से का भी गया शहीद हो गया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को जीवित आत्मा में रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो जीवित कलीसिया को खोजेगा।
हालेलुया। अब जीवित विश्वासियों को क्या करेगा? ढूंढेगा। हालेलुया। हम लोग एक वचन को देखें, देखा सरदीस कलीसिया को प्रभु ने क्या कहा, इसलिए यूहन्ना की किताब में बोला कि तुम मुझे देखोगे, हालेलुया, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। आज हमें जीवित रहना है। लोग सोचते हैं वो मैं काम धाम करूंगा, खा पीऊंगा, वैसे भी मैं जीवित रहूंगा। नहीं, यदि सब कुछ रहने के बावजूद भी, हालेलुया, मेरा पास मेरा घर में सब कुछ रहने के बावजूद भी यदि मैं परमेश्वर के जीवित आत्मा में नहीं हूं, तो मैं परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को मत सोचना कि मैं चर्च जा रहा हूं, मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं, मैं प्रभु के सामने बैठ रहा हूं, परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूं, लेकिन यदि अपने आत्मा को जिंदा, यदि अपने आत्मा को जीवित नहीं रखोगे, तो परमेश्वर उससे उसमें कभी प्रकट नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पढ़े सरदीस कलीसिया को क्या कहता है? प्रकाशित 3 उसका एक वचन से पढ़े। देखा वहां के विश्वासी लोग, सरदीस एक कलीसिया, सरदीस एक कलीसिया था, और सरदीस कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी लोग थे, लेकिन सब के सब विश्वासी नहीं था। हालेलुया, सब के सब विश्वासी। तो आप लोग सोचना, हालेलुया, आप लोग सोचे, हालेलुया, हम किसके कलीसिया में हैं? प्रभु के कलीसिया में। और प्रभु के कलीसिया जीवित की मारे हुए कलीसिया। लेकिन सरदीस कलीसिया को प्रभु ने, यूहन्ना ने क्या लिखते हुए क्या कहा? हालेलुया, क्योंकि सरदीस कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में कुछ कमी था, इसलिए यूहन्ना मैंने दर्शन देख करके क्या उनको लिख रहा है, बता कि वो कलीसिया में क्या क्या है। हालेलुया, पढ़े। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, सरदीस के कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हालेलुया। तो रवरे मन के काम के प्रभु जाना सकते। हालेलुया, कि मसूरस का काम करा थे दुनिया कहीं नहीं। हालेलुया, ये ना सोचबा कि मैं वो घूस दे के मैं प्लान भइल बात नहीं। घूस दे के मैं नौकरी पाए जब बोले क्या कहते, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, मैं जीवित तो कहलाते, पर है मरा हुआ। हालेलुया। तो सरदीस कलीसिया के विश्वासी के जीवन में ये सारी चीजें, हालेलुया, हालेलुया। हमरे भी अपने आप के सोचे कि मैं प्रभु के साथ में बढ़िया जाऊंगा, प्रभु के साथ में मैं बढ़िया चला था, प्रभु के बात के माना था, प्रभु के वचन के माना था, प्रभु के इच्छा में चला था, प्रभु के हर बात के मैंने ये करा था, रखा था, लेकिन कुछ ना कुछ हमरे के जीवन में कमी है। हालेलुया, जेका से प्रभु यीशु मसीह इस बात के देखा था। हालेलुया, हमने अपने आप के सोचिला कि मैं विश्वासी है, मैं प्रभु के संग में चाले वाला है, मैं चर्च आराधनालय में उपस्थिति हूँ। हालेलुया, लेकिन प्रभु कहा था मैं तो काम की जाना, बाहर वाला है किसके भीतर वाला है। हालेलुया, क्या कहा था, बाहर वाला है किसके भीतर वाला है, बाहर विश्वासी है किसके भीतर विश्वासी। सरदीस के कलीसिया के विश्वासी मन के यूहन्ना पतरस नमक टापू में रह करके ये बात के लिखा, कहे कि यूहन्ना मैंने कहा करा थे स्पष्ट रीति से इस बात के लिखा थे। हालेलुया, कितना कलीसिया रहे, जब मैंने प्रकाशित वाक्य में जब हमने देखा तो 7 कलीसिया रहे, और 7 कलीसिया में
कौन कलीसिया प्रभु के लिए है? फिर देखिए, हालेलुया। जब 7 कलीसिया के बारे में रौरेवन पढ़वा तो कौन कलीसिया के प्रभु का कही है वो बात के यदि रौरेवन पढ़वा तो हिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये लगे तो हमने भी कलीसिया के हर चीज के कमी घटी के नहीं जाने, लेकिन प्रभु जाना। और जितना तक प्रभु प्रकट कराते, जितना तक प्रभु बातें कराते, जितना तक प्रभु बताते, उतने में हमने क्या कराते रौरे मन के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। ये लेकिन सरदेश के कलीसिया के दूत के ये कही कहते नहीं, जुहाना के पवित्र आत्मा का कराते ये बात की लिखवा और मन के जताए। हालेलुया। ताकि आगे के काम करवाए मन खुदा ये लगे कहते तो जीवित तो कहलात लेकिन है मारा। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप के देखवा, अपने आप के जन्मा की प्रभु में जीवित हो कि मारा। जीवित आत्मा में रहे कला क्या करे, क्या करे? जीवित आत्मा में रहे कला क्या करेगा? हालेलुया। हमेशा प्रभु के संगाती में रहे, हमेशा प्रभु के साथ में रहे। हालेलुया। हमेशा प्रभु के इच्छा के अपन जीवन में पूरा करे के लगी कोशिश करी, हमेशा प्रभु के प्रसन्न करे के लगी कोशिश करी। हालेलुया। और जीवित आत्मा को तुम प्रार्थना करेला, जीवित आत्मा को तुम प्रभु के पास से आवेला। हालेलुया। लेकिन रौरे मन के फास्टिंग में हो, वचन में हो, और भी कुछ प्रोग्राम में रौरे मन के रहे जरूरी है। हालेलुया। काहे कि ऐसा दिन आवाते, ऐसा समय आवाते ताकि मेरे प्रिय कुछ भी निमिली साहब के काके विभिन्न बंद के। लेकिन 3 दिन के लीडरशिप जब मीटिंग रहे तो हमरे के ये सारे बात के शिक्षा देवल गेला। लेकिन परमेश्वर अपन आदमी मन के लगी जुगाड़ करी, परमेश्वर अपने आदमी मन के लगी बंदोबस्त करी। हालेलुया। हमरे कैसन रहा मिस्र देश में पूरा अकाल होला, लेकिन परमेश्वर अपन आदमी के मिस्र देश में बैठा। हालेलुया, हालेलुया। और यूसुफ परमेश्वर के आत्मा में, यूसुफ परमेश्वर के जिंदा आत्मा में परमेश्वर के साथ में रहे, जेकर से यूसुफ के दर स्वापन के जरिए परमेश्वर का कलंक डाला। हालेलुया, हालेलुया। देखा कैसे यूसुफ के लगे परमेश्वर मने का करलक, बंदोबस्त करलक, कैसे जुगाड़ करलक, कैसे उपाय करलक। हालेलुया। ऐसा देश दुनिया में आवाज है ताकि मैंने हर चीज के मैंने क्या करी सरकार बंद के करवा का। हालेलुया। लेकिन जीवित आत्मा में रहे वाला, जीवित परमेश्वर के पुकार करी, परमेश्वर निश्चय सुने और बुद्धि देवी की नहीं देवी। लेकिन यूसुफ के परमेश्वर बुद्धि देला और कहला कि तक मिस्र में जा, और 7 साल अकाल हुई, और वो 7 साल अकाल के समय में तो के कैसन मेहनती कर करके धन संपत्ति के तो के संचय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये लगे आज मेहनती करे वाला पाने का है कि नहीं? हालेलुया। आगे आगे से पैसा उनके देखेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए अपने लोगों को परमेश्वर निश्चय क्या करेगा? बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा। हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों में यूसुफ को परमेश्वर किस प्रकार से बुद्धि ज्ञान से इस्तेमाल किया ताकि सारे भंडार में धन संपत्ति को संचय किया। हालेलुया। और पूरे अकाल में हंसमुख रहा उनके मुख में। हालेलुया। इसलिए आयुब के किताब में कहता है अकाल के दिनों में तू हंसमुख रहेगा। कैसे हमने तो एक दिन खाए नहीं मिल रहे, कैसे मिले के बताए कि ठीक। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन आयुब बता है कि अकाल के दिन में मैंने कहते हैं उनकर मुंह में हंसमुख है। हालेलुया। सारे मिस्र देश में अकाल हुई गया, पूरा हाहाकार मच गया, लेकिन यूसुफ गोटम पूरा भंडार में आनंद के साथ में परमेश्वर किस प्रकार से अपन आदमी मन के लिए। लेकिन हमने प्रार्थना करीला कहिला कि प्रभु वो अकाल ना आवो, प्रभु मारी ना आवो, प्रभु मृत्यु ना आवो, प्रभु ये सब ना आवो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जब उन दिनों में अकाल आला तो अभी के लिए, लेकिन अकाल के समय में परमेश्वर अपन आदमी मन के किस प्रकार से बचे। हालेलुया। हालेलुया। जब हम सब दिन सुतल रहा बड़े खराटा मारते रहा तो प्रभु का भेद कुकर से बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये लगे बहुत जगह के माने ये सब बैंक फैंक सब बंद हो गया। हालेलुया। करबे का जितना भी बैंक में पैसा उधार रखवा जब सरकार बंद कर दे, लोग कर देला के कोई खोले के का ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? कुछ चीज को तुम बंद हुआ था लेकिन फिलहाल कर कौन माने ये कौन ये को तुम ये हुई सहारा जे लाखों करोड़ों रही के वो कैसे न होते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं लेकिन वचन सचमुच में कही है कि संपत्ति के द्वारा धन के द्वारा अपन जीवन और आत्मा के न बचाए नहीं बचे। लेकिन गीत में भी कहे सोना चांदी नहीं बचे कि धन संपत्ति नहीं बचे। हालेलुया। ऐसा मैंने समझ है जितना भी तोरे इकट्ठा झुंड कह रहा लेकिन वो चीज काम नहीं करी। हालेलुया। काम नहीं करी। लेकिन जीवित आत्मा में जो व्यक्ति को परमेश्वर के साथ में रही और पुकार करी तो परमेश्वर के निश्चय बताए। लेकिन जिर्मिया 33:3 में क्या कही मोर से प्रार्थना मैं तो प्रार्थना के सुन करके बड़े बड़े बात और कठिन बात को बता जे खन तक तो समझे तो हर कठिन बात के जे को तुम दुनिया नहीं जाई है, जे को तुम संसार नहीं जाई है, जे को तुम ये माने संसार के मनुष्य नहीं जाई वो बात के परमेश्वर का। हालेलुया। और मन चिंता में रहा है, मन ये में रहा है, मन घबराहट में रहा है, लेकिन परमेश्वर का भेद रौरे मन के घबराहट को कहे कि रौरे मन के पास है जीवित प्रभु है कि नहीं। हालेलुया। लेकिन ना डरे और ना घबराए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जागे कहे और प्रभु के आत्मा में हमेशा हमरे के साथ में रहेंगे। हालेलुया। इसलिए सरतीस कलीसिया के जुबाना ये बात के लिखते हुए जता था कि तो जीवन में ये कमी है। हालेलुया। आगे जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें ढूंढ कर क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कहे कि मैं तो कोनो काम के परमेश्वर के सामने पूरा काम होए नहीं पाऊं ऐसा का। लेकिन जो मिटे वाला है चीज के का कर कहा थे दृढ़ का। हालेलुया। हमरे के आत्मा में दृढ़ रहेगा, वचन में दृढ़ रहेगा, प्रार्थना जीवन में दृढ़ रहेगा। दुनिया के चीज के खोज में रहा, दुनिया के वस्तु में के खोज में रहा, जब वो सारे मुसीबत आई तो बचाए वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। बचाए वाला कोई नहीं होगा। ये लेकिन अपने आप के क्या करेगा सरगर्म रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ये लेकिन अमेरिका के का वाला बैंक सब बंद कर देला वहां के सरकार। भारत देश में भी कुछ होवे वाला। हालेलुया। ये लेकिन विश्वासी के जागृत होए करे, कलीसिया के जागृत होए करे। हालेलुया। ये बात को तुम हल्का ना रखो।
लेकिन बड़े गंभीर है। हालेलुया। जो परमेश्वर जो वचन में बोल दी है वो वचन के परमेश्वर का भी किनार नहीं करे। हालेलुया। किनार नहीं करे। जब फिरौन का जब ढेर और कठोर और घमंड हो गया मिस्र देश में का परिस्थिति है। हालेलुया। मिस्र देश में का परिस्थिति है। ये सब होते हुए भी परमेश्वर अपन आदमी के बचा के नहीं। हालेलुया। कितना दुख और तकलीफ और मुसीबत हुई करके यूसुफ के जीवन गुजरला, लेकिन परमेश्वर उनका साथ दिया। हालेलुया। इसलिए आज हमें दुख उठाना है, आज हमें तकलीफ को उठाना है, आज हमें हर मुसीबत होकर के हमें गुजरना है। प्रभु ऐसा जगह में खड़ा करेगा ताकि हमेशा उसका मुख में क्या रहेगा, हंसमुख रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जीवित प्रभु हमारे साथ हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आगे पढ़े। इसलिए स्मरण कर, इसलिए तो याद कर। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को याद करना है, जिस परमेश्वर ने मुझे किस परिस्थिति से बुलाया अपने राज्य में, किस प्रकार के हालत में मैं था, किस प्रकार से मैं गिरा हुआ इंसान के समान था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे किस रीति से बुलाया, उसको मुझे क्या करना है, स्मरण करना है। आज लोग उन्नति होते जा रहे हैं, आज लोग आशीष होते जा रहे हैं, परिवार में उन्नति हो रहा है, कलीसिया में उन्नति हो रहा है। हालेलुया। और वे लोग बहुत कुछ करने पा रहे हैं, बहुत प्रभु ने उनके जीवन में कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्रभु ने उनको बढ़ाते लेके जा रहे हैं, जैसे प्रभु ने उन परिवार को उन्नति करके लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे वो प्रभु को भूलते जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जितने प्रभु को भूलने वाला लोग कानान में कभी पहुंचने नहीं पाए। याद रखें। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह को हमें याद स्मरण करना है, परमेश्वर को याद करना है कि परमेश्वर ने मुझे किस हालात से अपने पास बुलाया। हालेलुया। उसमें मुझे खड़ा रहना है। दुनिया की चीजों को मुझे नहीं देखना है, दुनिया की बातों में मुझे उलझाना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया की ऐसे ऐसे बातें, ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे ऐसे वस्तु, ऐसे ऐसे माहौल आज मनुष्य के जीवन को उलझा करके रखा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे लूका 21:34 वचन के अनुसार मुझसे बातें की और कहा कि तुम्हारा सावधान, तुम्हारा मन कुमाता है। इस बात को मैंने लेकर के, इस वचन को लेकर के, इस वचन को मैंने सुन करके मैं अपने आप को क्या हुआ, हालेलुया। मैं भी संसार में प्रभु के आने के बाद में भी मैंने कुछ दिनों के लिए मैंने भटका हुआ, लेकिन भटके हुए जगह में प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे ये बात को बोला, ये वचन को मेरे सामने लाया। हालेलुया। लूका 21:34 अभी नहीं पढ़ना है उसको, कभी आप लोग पढ़े। हालेलुया। उसमें क्या लिखा है। हालेलुया। अब हम लोग देखेंगे आगे बढ़ कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की। हाँ, तुमने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। हाँ, सुनी थी और उसमें बना रहा, और उसमें बना रहा, मसीह यीशु में बना रहा। यदि तुम मसीह यीशु में उसकी आत्मा में बना रहोगे तो उन तकलीफ और मुसीबत आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या करेगा, संभालेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे। और मन फिरा, क्या बोल रहा है, मन फिरा। आज कलीसिया को मन फिराना है। यह नहीं सोचना कि मैं तो मन फिरा करके डूब कर बपतिस्मा लिया और मैं क्या मन फिराऊंगा, लेकिन प्रभु ने प्रतिदिन कह रहा है कि मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा। कहाँ मेरा मन बच गया है, कहाँ मेरा मन फंस गया है, कहाँ मेरा मन चला गया है। हालेलुया। वो सारे चीजों से परमेश्वर बोल रहा है, जीसस बोल रहा है कि मन फिरा। यूहन्ना बोल रहा है मन फिरा। यूहन्ना पतमुस टापू में वो करके ये बात को देख रहा है। आज कलीसिया को भी मन फिराना, मुझे भी मन फिराना है।
हालेलुया। आप सबको मन फिराना, ये नहीं सोचना कि मैं तो मन फिरा करके डूब कर बपतिस्मा लिया, मुझे कोई को क्या जरूरत है। हालेलुया। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि मन फिरा, तो क्या सार्दिस कलीसिया के विश्वासी का मन नहीं फिराया था? जरूर फिराया, लेकिन फिर से इस बात को यूहन्ना ने रिपीट कर दिया। हालेलुया। आज सीकस फेलोशिप को प्रभु ने रिपीट कर रहा है, आप लोगों को प्रभु ने रिपीट कर रहा है, बोल रहा है कि मन फिरा। आगे बढ़। यदि तो जागृत न रहेगा, यदि तो जागृत न रहेगा, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। हेलो, कैसा है इस मसीह? चोर के समान की बता कर। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जब किसी का शादी में जाते हैं तो ऐसा चले जाते हैं कि भाई रहता है कि न्योता आता है। बिना न्योता में शादी घर में कोई नहीं जाता। हालेलुया। लेकिन जीसस बिना न्योता में आए। हालेलुया। बिना बताए हुए, बिना जानकारी किए हुए, हालेलुया, कि मेरा कलीसिया कैसा है, मेरा विश्वासी कैसा है, मेरा संतान कैसा है, मेरा परिवार कैसा है, जीवित आत्मा में है कि नहीं। हालेलुया। इसलिए जागृत रहा, मन फिरा। हालेलुया। क्या जरूरत था कि यूहन्ना को ये बात को बोलने के लिए? हालेलुया। क्योंकि समय, उन दिनों, उन संकट, उन परिस्थिति से परमेश्वर बचाने के लिए ये बात को बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब सबको जानना जरूरी है। हालेलुया, जानना जरूरी है। हालेलुया। पैसा कमा करके बैंक में जमा करो, हालेलुया, वो भी सही बात, वो भी करना है कि नहीं? हालेलुया, ये भी भूल बात नहीं। लेकिन ये करते हुए भी अपने आप को जागृत होना है, ये करते हुए भी अपने आप को क्या करना है? मेहनती करना है, प्रभु के प्रति जगना है, प्रभु के प्रति जागृत होना है। हालेलुया। ये नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं तो मैं उसी में मुंडी को घुसा करके चलूंगा। हालेलुया। उसी में अपना मन को लगाए रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस प्रेरित मेहनत किया, पौलुस प्रेरित रात दिन परिश्रम किया, खटा मेहनत किया। हालेलुया। और परमेश्वर की सेवा भी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की सेवा भी। आज विश्वास एक काम भी करना है और प्रभु को भी ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। और तू कदापि ना जान सकेगा, और तू कदापि जान ना सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। तुम कदापि जान ना पाओगे, हालेलुया, मैं किस घड़ी में तेरे पास आऊंगा। इसलिए प्रभु किसके समान आएगा? चोर के समान। चोर बिना बताए हुए रात को आता है। हालेलुया। जब बताए होता तो हम लोग जागे रहते। हालेलुया। तो 5 कुंवारी और 10 कुंवारी के बीच में, पास में, बिना बता करके आया कि बता करके आया? बिना बता। लेकिन 5 कुंवारी बड़े मेहनती, 5 कुंवारी को आत्मा में जागृत। हालेलुया, हालेलुया। आज 5 कुंवारी के साथ हमेशा प्रार्थना के जीवन में लगे, हमेशा अपने आत्मा को क्या किया? जीवित रखा। हालेलुया। और 5 कुंवारी, हालेलुया, किसको लेकर के अंदर गए? जो आत्मा जागे हुए रहते, जागे हुए। हालेलुया। तो प्रार्थना करने वाला आत्मा हमेशा जागा रहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए आज यीशु मसीह विश्वासियों के बीच में, कलीसिया के बीच में चोर के समान आएगा। उनके लिए हमें मन फिराना, उनके लिए हमें मन फिरा करके जागृत रहना।
हालेलुया हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 22:32 बाद में प्रभु क्या कहता है? जीवित आत्मा वाले क्या नहीं करते हैं? हालेलुया। जीवित आत्मा वाले क्या नहीं करते? हाँ चलो पढ़ो। मत्ती 22:32। मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं अब्राहम का परमेश्वर। किसका परमेश्वर? हालेलुया। ये बात को, ये वचन को आप लोग पढ़ने के समय में जेम्स का परमेश्वर, उसका परमेश्वर, इसका परमेश्वर, हाँ देख पढ़े। और इसहाक का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर वह मारे हुओं का नहीं, वो मारे हुओं का नहीं, परंतु जीवितों का वो परमेश्वर है। जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। तो अब्राहम, इसहाक, याकूब किसका जान था? किसके लोग थे? हालेलुया। उनका आत्मा मारा हुआ था ना जीवित था। इसलिए तो इस बात को कहा कि अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम परमेश्वर के आत्मा के जीवित आत्मा में होकर के चला। यो इसहाक भी वैसा किया, याकूब की भी वैसा किया। हालेलुया। इसलिए तो वचन में उसका नाम को दिया गया। हालेलुया। जोड़ा है। मैं मृतों का परमेश्वर नहीं, लेकिन जीवितों का परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जीवित आत्मा में आएगा, जीवित लोगों को ढूंढने आएगा, जीवित कलीसिया के मध्यम में आएगा। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को जगना है, इसलिए कलीसिया को सरगर्म रहना है। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ये लेकिन जीवित आत्मा में रहे वाला काम नहीं करेगा, कैसे नहीं होएगा। उगात के हमने बार देखा विलाप गीत 2:39। विलाप गीत 2:39। के पैर विलाप गीत बहुत पर नहीं पैर रहा नहीं दिखे। कौन से आगे है, कौन से पीछे है? विलाप गीत विलाप गीत 2:39। महिला 2:39। हाँ 22 तक है। हाँ पढ़ा। जीवित मनुष्य क्यों कुरकुरा लिखा है? तीन के 39 ये तुम्हारे मुंह के हाँ 3 के का है और 2 के सॉरी 3 के 13। हाँ पढ़ा। इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुरकुराए? हालेलुया। कौन मनुष्य का? हालेलुया। जे गोटो मारा आत्मा में रहे गोटो कुरकुराए। हालेलुया। और कुरकुराए वाला का नाम नहीं पहुंच, ध्यान देना। तो कलीसिया को तो कुरकुराए वाला ना लगे कि विश्वासी कुरकुराए वाला ना लगे। हालेलुया। और जितना कुरकुराए वाला है सब कहां के रहेगा? कहां के रहेगा? सोचा कि उनका नाम नहीं लेना। हालेलुया हालेलुया। देखा के क्या कहा? और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? बहुत मन बुरा माने, मनाए कि नहीं? हालेलुया। बहुत मन बुरा माने, बहुत दाम डाले, तपली करे, लेकिन अपन पाप के चिन्ह नहीं पड़े। हालेलुया। कुछ भी कही देवे होला अपन भूल के
चिन्ह नहीं पर मैं मोए कोनो नहीं कही। हालेलुया। उकर भूल के दंड को तुम होवे कि नहीं होवे। लेकिन कहा थे जीवित मनुष्य क्यों कुरकुरे, जो जीवित आत्मा में है वो अपन गलती के क्या करे जाने को। हालेलुया। जे अपन गलती के जाने नहीं पर थे वो तुम सच्चा परमेश्वर के आदमी ना लगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जीवित आत्मा गोटों कभी नहीं कुरकुरे। लेकिन प्रभु के परमेश्वर के साथ में चलना है। इजराइली लोग परमेश्वर सब कुछ मन के जीवन में पूरा करना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के कुछ पूरा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के कुकुरा यदि वो एक दूसरे के प्रति कुकुरा वो होने के कुकुरा के नहीं। लेकिन हालेलुया। जे व्यक्ति को तो ऐसा समझ करके चलना वो परमेश्वर के जीवित आत्मा में और परमेश्वर के कलीसिया में। हालेलुया। और कुड़ाई वाला परमेश्वर के। हालेलुया। ये लेकिन काला पुरुष अपन पाप के माने दंड के बुरा करता है। जे अपन माने ये के दंड के बुरा मानला तो वो बटन सोच के परमेश्वर के पास घूमे नहीं। काहे कि वो अपन भूल के कभी चिन्ह नहीं। हालेलुया। रौरे मन के चिन्ह है। हालेलुया। ये लेकिन वचन कही है याकूब के किताब में कि याकूब की जुबाना के पहला जुबाना है सब। हालेलुया। कि माने जे कहेला कि मोर में कोनो भूल न की। हालेलुया। वो लोग अपने आप के का करेला कहे धोखा दे। हालेलुया। जे वो अपन अपने आप के चिन्ह नहीं पड़ला, अपन गलती के चिन्ह नहीं पड़ला, अपन भूल के चिन्ह नहीं पड़ला, वो का करेला एक दूसरे के रूप में तेंगरे के। हालेलुया। जब तेंगरा थे वाले आदम हवा के स्वभाव वाले जेकर से जुहान पत्मस टापू में हुई करके कहा थे कि तुम मान फिरा तो काहे के क्या माने जरूरी का। हालेलुया। हालेलुया। ये लेकिन पुरुष अपन माने पाप के दंड के क्या लगे बुरा हालेलुया। बहुत माने अपन भूल से कोनो दंड आवेला, समस्या आवेला, तकलीफ आवेला, कुछ माने परीक्षा आवेला, माने का सोचे बहुत मन के सोच विचार कुछ अलग है। हालेलुया। जल्दी से काम हमको तो मैं सब कह दे। हालेलुया। अपने के नहीं देख करके जैसे राधा मोटा वो जो देख के बनाने से वो ऐसा करना। हालेलुया। ये हवा को तो काले वो साफ को तो। हालेलुया। तो जे वो अपन पाप के अपन ये के भूल के जे चिन्ह नहीं पारेगा वो परमेश्वर से काम ही जाएगा। सही जैसे राधा मोटा तो परमेश्वर के आत्मा से है नहीं के लिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहते कि रौरे मन के एक जीवित आत्मा में रहे। हालेलुया। जीवित आत्मा में रहे। बोलो यीशु मसीह के। लेकिन परमेश्वर हमेशा का है जीवित है। हालेलुया। हमने देखा तो प्रकाशित वाक्य का 1:18 वचन कहे मैं मार गया था, देख मैं जुगाना जुगता हूँ जीवित हूँ। मैं मर गया था। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। अब मैं देख कि युगानुयुग जीवित हूँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। अधोलोक और मृत्यु के कुंजी चाबी ताला चाबी है किसके पास है? यीशु के पास। हालेलुया। हालेलुया। ये लेकिन जे गोटो मृतक आत्मा में है ओहे गोटो का करेला मृतक आत्मा में सेवा करे। हालेलुया। मृतक आत्मा के सेवा करे। हालेलुया। ये लेकिन जब हमरे भी जब कबर कबर छबा छबी करत अरे धायल मोरबा गोटो मोरा उठे न। हालेलुया। अरे मुके कहीं इस साला हालेलुया। है कि कोई वो आत्मा के क्या करा थे स्वागत करा थे। वो आत्मा के कोई क्या करा थे
उनके तो सेवा करा थे। हालेलुया हालेलुया। तब का करवा के पूरा छाई देख देख करके छापा है। हालेलुया। कहे कि वो मृतक आत्मा के सेवा करता है, वो आत्मा कभी नहीं मोरे, जीवित है। हालेलुया। वो आत्मा कभी नहीं मोरे। हमने सोची ला क्या करे वो गिरना लेकिन जब उनके तो याद कर दे, उनके स्मरण कर दे, उनके ध्यान कर दे तो तुरंत सामने आए। अभी कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। ओहे लगे मृतक आत्मा का करे ना आवे तो इनको के माने याद कर ले लगे वो मृत्यु आत्मा के रौरे मन के याद करेंगे, जगा देवे है कि हालेलुया। लेकिन वो चीज को पहुंचा थे बहुत मन के जगह में हो अभी कि हालेलुया हालेलुया। कुछ कुछ का हुआ कहे कि हमरे के कहा माने वो मृतक आत्मा कहा था छुड़ देना। हालेलुया। तो फिर काला यहाँ में नहीं गिरा। हालेलुया। ये लगे यहाँ वचन कहा थे प्रकाशित वाक्य में कि मैं मार गया था और देख मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक के नरक के चाबी तब मोक्ष में। हालेलुया। ये लगे मृत्यु और अधोलोक में माने परमेश्वर के बंद गए, लेकिन वो चीज के का करेगा हमरे खुले खुले। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये लेकिन हमरे के कोई ड्राई के जरूरत माने ड्राई के माने ये हमरे के ये न के घबराए न के कहे कि प्रभु हमरे के साथ में। हालेलुया हालेलुया। लेकिन इब्रानी 13 के 8 के हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमेशा कैसा है तो विश्वासी के भी हमेशा जीवित आत्मा में एक सा रहेगा, एक समान रहेगा। हालेलुया। ये लेकिन माला की किताब में कहा है यहोवा कभी बदलता नहीं। तो जे परमेश्वर के आत्मा में है, जे स्वर्ग के आत्मा में है, वो आत्मा को का जीवन को कभी चेंज नहीं होगा। हालेलुया। नहीं बदलेगा। देखा क्या कहा था इब्रानी 13 के 8। यीशु मसीह काल और आज, यीशु मसीह काल आज और युग एक सा है। हालेलुया। काल आज का बना। हालेलुया। काल आगे गाना काल और आज का। हालेलुया। हमने तो दिन दिन का करते जाएगा, कुछ चेंज होते जाएगा, कुछ बदलाते जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमेशा यीशु मसीह एक समान है। हालेलुया। तो जे परमेश्वर के आत्मा में है, जे स्वर्गीय आत्मा में है, जे जीवित आत्मा में है, वो गोटों कभी अपन जीवन और मन के दुनिया में नहीं जाते। हालेलुया। लेकिन हमरे मन के हर माने जगह में नहीं करके गुजरे पड़े, लेकिन एक समान रहेगा। हाँ कठिन कर लेके भूल देबो, कठिन कर लेके कह देबो, कठिन कर लेके हुई देबो, वैसा नहीं। सदरक में सक अबेदनगो परमेश्वर के जीवित आत्मा में आएगी में ढुकना है, लेकिन एक साल रहना है। हालेलुया। ये तो कहता है नहीं राजा हमरे बने का करा दंडवत कई राजा, लेकिन राजा के मने बात सुन करके भी, राजा के चिल्लाहट सुन करके भी मने वो मन कभी नहीं बदलता। हालेलुया। लेकिन माला की कहेला यहोवा कभी बदलता नहीं। तो विश्वासी जीवन जो परमेश्वर के आत्मा में रहे वाला विश्वासी जीवन कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। नहीं बदले वाला जीवन के साथ में यीशु मसीह के संग रहेगा। एक समान रहे वाला जीवन में यीशु मसीह कैसे रहेगा। हमरे पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 20 वचन में पढ़ा। मत्ती रचित सुसमाचार होकर 28 अध्याय के 20 वचन में पढ़ा। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।
संग में रहे। हाँ का कहला मन फिरा जगरीत रहा मैं चोर के लिखे हालेलुया चोर के लिखे हमरे जब बारात जाइला तो हर चीज के जानकारी रहे जेका से का रहेला दुबी गोटम रेडी में रहेला नहीं मेहंदी उंदी सब लगा के हालेलुया बिना बताए करके बारात गिने कैसे झिपड़ी ले रहा है हालेलुया नहीं जानता है कौन है के कहीं हालेलुया तो रौरे मन यीशु मसीह के रावे के समय तक क्या रहे कहे हालेलुया हालेलुया कि लेकिन जे दुल्हन रहे लोग तुम का कहे एक को भी कमी बोला खबर हालेलुया हालेलुया ये लेकिन यीशु मसीह के रावे के समय तक मैं अपन आत्मा के परमेश्वर के वचन में का के रखेगा है लेकिन कहे दुनिया के मानवा ना सोचा ही मत का हालेलुया दुनिया के मानवा कतई सिंगिरबा इमटे काया के दुनिया के मानवा कतई सिंगिरबा इमटे काया के एक दिन ये मटे गया माटी में मिल जा एक दिन ये सुधर गया दुनिया से छोड़ जा एक दिन ये मटे गया माटी में मिल जा एक दिन ये सुधर गया दुनिया के छोड़ जा इनसे कहेंगे प्रार्थना करेंगे या तुम्हारे गिरावा साजा इनसे कहेंगे प्रार्थना करेंगे या तुम्हारे गिरावा साजा एक दिन ये मटे गया माटी में मिल जा एक दिन ये सुधर गया दुनिया के छोड़ जा हालेलुया हालेलुया का सिंह रहा है आत्मा के ये लेकिन प्रकाशित वाक्य के हमने जब देखले तो वहाँ बहुत सारे यूहन्ना सरदिस कलीसिया के विश्वासी मन के सचेतन दिए जागृत के जताए के आवे के समय तक जीसस के आवे के समय तक एक व्यक्ति के कैसे रहे का है एक व्यक्ति के कैसे करे का है एक व्यक्ति के कैसे होवे का है वो सारे बात के क्या करना बताए हालेलुया हालेलुया ये लेकिन अपन ढीलन पान के क्या करा टाइट करा है ढीला ढाला के क्या करा टाइट कर हालेलुया ढीला ढाला मतलब कहाँ से चाहिए हालेलुया हालेलुया ये तो संसार जैसे मिट जाए हमरे मिट के लिए फायदा का हालेलुया वह मन के समान हमरे के परिश्रम सो हालेलुया ये लेकिन यहाँ कहला कि जे जीवित आत्मा में रहे वाला मन के साथ में इस मसीह कहला कि मैं तोहरे के सदा में तोहरे के साथ जगत के रखरीता हालेलुया जगत दुनिया मिट जाए लेकिन परमेश्वर हमरे के साथ हालेलुया हालेलुया वो परमेश्वर आज हमरे के संग रहे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 57 57 यूहन्ना रचित सुसमाचार ओकर 6 अध्याय ओकर 57 वचन जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा हाँ जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ मैं पिता के कारण में जीवित है धर्म के कारण जीवित है पैसा के कारण जीवित है दुनिया के वस्तु के कारण जीवित है
किका के प्रति जीवित पिता के कारण जीवित है काय और एक कौन जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मन के भेजा कि नहीं कहाँ रहा कहाँ से बीज हालेलुया कहाँ से बीज है संसार में रही लेकिन कहाँ बीज है कहाँ बीज परमेश्वर के हालेलुया जैसे यीशु मसीह के परमेश्वर कहाँ भेजना दुनिया में हाँ और मैं पिता के कारण जीवित हूँ वैसा ही वह भी मतलब कलीसिया हाँ जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा हालेलुया जो तुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा क्या बात के रहेगा हालेलुया ऐसा का तो जितना भी हमने प्रभु भोज में सहभागिता रखे पर सब परमेश्वर के आत्मा में जीवित है यह लगी बात के हालेलुया तो परमेश्वर यीशु मसीह के दुनिया में भेजे ताकि जीवित आत्मा में परमेश्वर के आत्मा के साथ में जोड़े हालेलुया ये लेकिन जब हमरे प्रभु भोज में सहभागिता हुई ना रोटी और दक्षरास में सहभागिता हुई ना तो परमेश्वर के देह में एक समान हुई हालेलुया लेकिन हम क्या कहते यीशु हालेलुया हालेलुया ध्यान दे कि प्रभु भोज में भागी लेने वाला हमने परमेश्वर के देह में एक हुआ थे यीशु के देह में एक हुआ थे जब यीशु के देह में एक हुआ थे तो वो आत्मा में हमरे जगह से वचन है जो प्रभु के संगाती में रहे ना वो आपको आत्मा एक साथ प्रभु के साथ हालेलुया ये लगी यहाँ बहुत अच्छा बात के बता जीवित पिता ने जैसे मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ वैसे ही वे भी क्या कहा कलीसिया के पूरा विश्वास हालेलुया कलीसिया के पूरा विश्वास के कहा थे कि वो मन भी का नाम है जीवित रहे हालेलुया हालेलुया कहे कि वो रोटी बटम दुनिया से बने बना नहीं जाए लेकिन स्वर्ग से है हालेलुया ये ना सोचवा कि हाँ हमरे जोनो भी कहरे जोनो भी चाहिए जोनो भी लेकिन प्रभु भोज खाए करके मने उन्हें मने का खेल का बारी कर वैसा नहीं हालेलुया प्रभु भोज में भागे लगा थे प्रभु भोज में हमने ये हुआ थे मतलब परमेश्वर के आत्मा के साथ में माने का हुआ थे एक हुआ थे उनका शरीर में एक हुआ था हालेलुया इस बात के आ नए कहे मैं का करूं खाए हालेलुया जैसे नानिया करे से हाँ ये गोटो ये ले जाए लेकिन जाए करके भाठी में ऐसा हालेलुया ओके कर आत्मा के लेकिन एक वचन के जब मैं पढ़ तो के समझ लिया तो मैं प्रभु के दास के पूछा कि तो दुष्ट आत्मा के कटोरा और प्रभु के कटोरा में से दोनों में से पी नहीं सकते सब दुष्ट आत्मा के कटोरा का है सब हालेलुया के हाथ के समझ क्या समझे पर कि नहीं भाई कि बताओ हालेलुया देर बोला ते समझ दुष्ट आत्मा के कटोरा का वो वही बात के कहे दुष्ट आत्मा के कटोरा और प्रभु के कटोरा में से दोनों में से तो पी नहीं सकते ऐसा नहीं पहले मैं तो भगवान के बाहर दुष्ट आत्मा के कटोरा कैसे हालेलुया आदमी का कहा हाँ मैं मसीह को कह के है प्रभु बस आज फादर आए पादरी आए हे आए वो कह के कर मैंने क्या करे ले करके हमने निकले के बदे वो सब हालेलुया बोले दोनों में भागी होला तो कौन आत्मा में मने गोटो में संकट के दिन में क्या बचे हालेलुया हालेलुया शैतान ने मोखो हमने क्या कहना है उसको स्वागत के परमेश्वर के मोखो तू कहे जा तो पे रह जा नहीं जा हालेलुया तो के वही बात है बता हालेलुया हालेलुया ये लेकिन यहाँ बहुत अच्छा बात के बता हालेलुया हालेलुया बहुत अच्छा बात के बता ये लेकिन और एक बात जैसे
जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा, तो हमरे के परमेश्वर जीवित है, तो हमरे का जीवित है, तो हमरे भी का भेजल जाए। हालेलुया। हमरे परमेश्वर के ओर से, जीसस के ओर से भेजा। हाँ, आगे। और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, और मैं पिता के कारण जीवित। वैसा ही ध्यान देवा कि मैं का के कारण जीवित हूँ। दुनिया में अपन आत्मा और जीवन के उलझाए करके ना रहे। हालेलुया। लेकिन वो क्लेश, वो संकट अभी कोई बचे नहीं पाते। ये लगे लिखा रहा है पहला कोरिन्थियों। हालेलुया। तो ये कही जाए कि फूस के, घास के, काट के, सोना चांदी के रद्दा रखबे और वो संकट दिन कोई बचे। हाँ, आगे। जैसा वैसा ही वह भी जो, हाँ, वैसा ही वह भी मुझे खाएगा, जो मुझे खाएगा, मेरे कारण जीवित रहेगा। मुझे खाएगा। तो यीशु के हमने कैसे खा? हालेलुया। उनकर रोटी खाती तो उनकर देह में हमने का थी एक हुआ। हालेलुया। ये लगे प्रभु के देह के लिए करके दुनिया में मजाक ना करवा, खिलवाड़ी ना करवा, ना खेलवा। जैसे पुतली मन के छलवा मन का कराना खेलाए नहीं। तो ओहे लगे ये शरीर के हमने शैतान के का करेला खेले के लिए, खेले कि नहीं खेले। हालेलुया। जाने का है कि मैं के कर दे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर के संग में हम रहे रहे कितना अच्छा देखे कि ना लगा। हालेलुया। यीशु संग रहे ना कितने ना आनंद। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 16 के बाद मत्ती रचित सुसमाचार 16 सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। सिमोन पतरस पर यीशु मसीह के जय। कहे कि सिमोन पतरस में परमेश्वर के जीवित आत्मा में ये लेकिन ये बात के कहे ये तो आदमी का यीशु के का पूछा कैसे पूछ माने यीशु मसीह मन के सवाल कर क्या सवाल कर। हालेलुया। ऐसा सवाल कर जब हमने 16 के ऊपर से जब हमने पढ़ा तो वो सारे बात लोग मुझे क्या कहते हैं। हालेलुया। आदमी मन मुखी का कहा बहुत माने वो यीशु मसीह चंगा कार्य करना वो रोटी लेवे वाला है कि बहुत सारे यीशु के साथ में चला। हालेलुया। और कोई तो रोटी मछली खाए के लगी उनके साथ में चला। हालेलुया। तो यीशु मसीह पूछा थे अपन चेला मुझे ये आदमी मन मुखी का कहा तो मन कहे यिर्मयाह भविष्यवक्ता ये वो दुनिया एलिया बेलिया ये सारी बात कर लेकिन यीशु मसीह का तो होरे मन मुके का। हालेलुया। लेकिन उतना चेला में से पतरस को तुम जानो कहे कि वो तुम सच्चा जीवित परमेश्वर के आत्मा में। हालेलुया। ये लगे कहे वाला कि तो जीवित परमेश्वर के मसीह। हालेलुया। तो हमरे भी जीवित परमेश्वर के संतान है कि जीवित परमेश्वर के परिवार है कि जीवित परमेश्वर के कलीसिया है कि भी जीवित परमेश्वर के आत्मा में। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए हमरे के ध्यान में ये लेकिन हमरे लूका रचित सुसमाचार 24 के 5 में लिखी कि तुम जीवते परमेश्वर को जीसस को मरियों में से क्यों ढूंढते। हालेलुया। लूका से पहले जब हमने 24 के 1 से पढ़ा तो वहां बताए दिए कि मने काबे गलल काबर से पत्थर को लुढ़क जाए। हालेलुया। आज रौरे मन के जीवन से भी दुनिया के पत्थर को का होए चाहिए लुढ़के चाहिए का रौरे मन के जीवन से रौरे मन के लिए से का वो पत्थर लुढ़क है। हालेलुया। ये लगे जब मैं ये वचन मन के पढ़ो ना तो खान में मैं का कारण स्टडी कर।
हालेलुया। और बहुत मने मैं का के होली हालेलुया बहुत मने ये लेकिन एक एक वचन के एक एक अध्याय के लिए करके मैं क्या कर रहा हूँ मैं अपने के कोई नहीं रहेगा फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ आज मुझे आप लोगों से मिल करके मुझे बड़ी खुशी है इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है मेरा जीवन भी ऐसा कुछ पत्थर में ढका हुआ था लेकिन उस पत्थर को परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे जीवन से क्या किया है जुड़ा किया। हालेलुया। आप लोगों के जीवन से भी दुनिया के पत्थर क्या होना चाहिए लुढ़ा लेना चाहिए। और जब आप लोगों के जीवन से जब पत्थर नहीं लुढ़ के रहेगा तो उसी ढाके में कबर के समान आपको जीवन भी रहेगा। हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। थैंक यू जीसस प्रभु इन सारे वचन को आशीष हालेलुया। Praise God, praise God, praise God, hallelujah.